Good morning, children. Today we will do the fourth lesson of English practice book, that is subject verb agreement, or that is called the concord. Before doing this, you must know what is subject. Subject means about whom we are talking. That is कर्ता, मतलब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं. That is called the subject. Verb agreement. Verb means what? Means doing word, action words, and it must be agree with the subject. मतलब कि अगर subject singular है तो verb भी हमें singular form में डालना है, और अगर it is subject is plural then verb should be in the plural form. Means जो भी हम वर्ब यूज़ करें वो हमें सब्जेक्ट को ध्यान में लेकर यूज़ करना है. दैट वी विल सी वन बाय वन इन ऑल वर्कशीट्स. ओके, ऑल द प्रॉपर्टी यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डिफरेंट वर्कशीट्स. विल स्टार्ट विद द वर्कशीट 1, एग्रीमेंट और कॉन्कॉर्ड. इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब. मतलब कॉन्कॉर्ड क्या है? इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब. वर्ब और सब्जेक्ट के बीच का रिलेशन है. लर्नर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट नो दैट अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन. मतलब सब्जेक्ट जो भी हमें नंबर में सिंगुलर और प्लूरल वो हमें देखना है. सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब. अगर सब्जेक्ट हमें पर्सन में है तो भी देखना है कि वो सिंगुलर पर्सन है या प्लूरल पर्सन है, तो हमें उसके साथ वर्ब एग्री होना चाहिए. दैट वी विल सी विद द एग्जाम्पल हियर. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अ सेंट loves all man. Have you seen a saint? Here a saint is the subject. Is it singular or plural? Is a singular. So the verb what we will use? Loves all men. Understand? Now next example, saints. Saints is a plural subject. So verb will be in the form of plural form, and that is love. All men. The subject in sentence 1 is in singular number, so the verb loves is also in the singular. And the subject in sentence 2 is in plural number, so the verb love is also in plural. Understand? देखा ना आपने, अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर यूज़ करना है, प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए. क्लियर? नाउ सेकेंड हमने क्या पढ़ा था? अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट सब्जेक्ट इन पर्सन. पर्सन को भी हमें देखना है. अगर सब्जेक्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो हमें यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि वो वर्ब भी सब्जेक्ट से एग्री होना चाहिए. You can see from this given example. I am glad to meet you. Here I is the subject. And I के साथ हम present tense में क्या use करेंगे? am. Then she is glad to meet you. She के साथ that is singular person, and उसके साथ हमेशा क्या लगेगा? is glad to meet you. We are glad to meet you. अगर सब्जेक्ट we है तो हमने are लगा दिया. I के साथ am, he she it के साथ is, और we और you हो तो उसके साथ are लगेगा. Clear? We discovered that if इस एग्जाम्पल से हमें क्या मिला जानने को देखिए. In sentence 1, am agrees with its subject I. आई से एग्री होता है ना, आई के साथ हमेशा एम लगेगा. प्रेजेंट टेंस में रिमेंबर दैट ऑल्सो. ओके, इज एग्रीज विद इट सब्जेक्ट शी. अगर शी है, ही है, इट है तो भी हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? वर्ब इज. इन द लास्ट सेंटेंस द वर्ब आर इज इन एग्रीमेंट विद इट सब्जेक्ट वी. ओके, नाउ फ्रॉम दिस टेबल यू कम टू नो दैट हाउ the verb is used in first person, second person and third person. Okay,
For present tense, what the table is? For first person, I is the first person. तो अगर वो सिंगुलर है प्रेजेंट टेंस में तो हमें एम यूज़ करना है, और प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा. आई का सिंगुलर में है और वी उसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा. दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ पर्सन, फर्स्ट फॉर्म पर्सन. एंड उसके साथ वर्ब क्या यूज़ हो जाएगा? आर. सिंगुलर है तो एम और प्लूरल है तो आर. सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू. सेकेंड पर्सन इज़ यू. तो यू के साथ सिंगुलर है तो भी हमें आर यूज़ करना है, और प्लूरल है तो भी आर. यू के साथ हमेशा आर लगेगा. ओके. नाउ थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, कोई भी हो, तीनों में से ही हो, शी हो या इट हो, तो उसके साथ वर्ब हमेशा इज लगेगा. दिस इज सिंगुलर, सो इज लगेगा, और उसका प्लूरल फॉर्म क्या बनता है? ही, शी, इट का दे. तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? आर. ओके, क्लियर? दिस इज फॉर प्रेजेंट टेंस. नाउ फॉर पास्ट टेंस, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट इज इन फर्स्ट पर्सन, दैट इज आई. तो पास्ट फॉर्म में सिंगुलर में क्या हो जाता है? वॉज. और प्लूरल उसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट वी हो जाएगा. तो प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगा? वर. देन सेकेंड पर्सन, यू है तो पास्ट फॉर्म सिंगुलर में भी वर हो जाएगा और प्लूरल में भी वर. सो इन थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, तो सिंगुलर है, ही, शी, इट सिंगुलर है, तो उसके साथ वॉज लगेगा, और प्लूरल उसका क्या बनेगा? दे, और उसके साथ क्या यूज़ करेंगे? वर. ओके. नाउ फॉर मेन वर्ब, अगर हम वर्ब यूज़ करें, फॉर एग्जांपल सिंग, इसमें तो हमने इज़, एम, आर यूज़ किया, वॉज, वेर यूज़ किया. अब हम इसमें सिंग वर्ब देखते हैं, तो फर्स्ट पर्सन के साथ कैसे यूज़ करेंगे? यू कैन सी हियर. फर्स्ट पर्सन दैट इज़ आई, सिंगुलर आई है, तो उसके साथ वर्ब हम क्या यूज़ करेंगे? सिंग. सिंग. और उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? वी, तो उसके साथ भी सिंग. ओके. नाउ सेकेंड पर्सन क्या होता है? यू. तो उसके साथ सिंगुलर में भी हम सिंग लगाएंगे और प्लूरल में भी सिंग लगाएंगे. थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, सिंगुलर है, ही, शी, इट, उसके साथ हमें वर्ब के साथ क्या ऐड करना है? एस और ई एस. मतलब क्या हुआ? ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब इज इन फॉर्म ऑफ एस और ई एस, है ना. और वर्ब इफ इट इज़ इन प्लूरल फॉर्म और आई, वी, यू हो, दे हो, तो उसके साथ हमेशा वर्ब एज इट इज़ V1 फॉर्म में ही रहेगा, दैट इज सिंग. क्लियर? टेबल you understand from this? Yes. Now try it yourself. Choose the correct verb from the middle column for each subject in the column. Then choose an appropriate ending from the last column and make meaningful sentences in the space provided in the next page. The first one has been done for you. First of all, you have to see the subject is in singular or plural. Then only you will able to decide which form of the verb you have to use. Okay. Now see here, a photographer. A photographer, that is singular subject. तो verb क्या हो जाएगा? verb के साथ हमें क्या लगाना है? S. Prepares. Prepares. Clear? Object क्या करेगा? वो क्या prepare करेंगे? फोटोग्राफ्स. अगर यहाँ पर फोटोग्राफ्स प्लूरल है, हमें उसको ऑब्जेक्ट को नहीं देखना है, हमें सब्जेक्ट ही देखना है, अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए प्रिपेयर्स आया. भले ऑब्जेक्ट प्लूरल में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ओके. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ कुक. अ कुक मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, कुक्स क्या करते हैं? फूड. Like this you have to make meaningful sentences, and in the next page you have to write that all. Then barbers. Barbers is a plural
सो कट। वैसे भी कट का प्लूरल फॉर्म भी कट ही होता है, V1, V2, V3 ऑल फॉर्म इज कट. सो हियर वी ओनली यूज कट. Cut hair. Barbers cut hair. A teacher, singular subject, educates. Educates students. Okay. A typist. Typists means plural subject. Type letters. Like this, you have to do all the examples, see all the examples and write down in the next page. Okay. Now in worksheet 2, what we have to do, the word order game. That is, some pictures and words are given in jumbled. You have to make the meaningful sentences. Just first one, pile, bicycle, 2, ride, likes. What a meaningful sentence we can make with this pictures and the words. Payal likes to ride a bicycle. Payal likes to ride a bicycle. Here, what is the subject? Payal. And what is verb? Likes. Singular subject, what we have put? Likes. Understand? Now, what you have to do, encircle the subject and underline the verb. Here likes is the verb. You have to underline the likes. Now second example, are animals. What is this? Dogs. Intelligent, very. So how we can make a meaningful sentence? Dogs are very intelligent animals. So here dogs is the plural subject. तो हमने क्या पुट किया है? आर, है ना. सो encircle the dogs and underline R because R is the verb and dogs is the subject. In third example, bin have, what is here? Is the picture of Shimla. है ना. Do you ever means have you ever been to Shimla or a hill station? You can write hill station also. Have you ever been to Shimla? Here have you is the, what is have is the verb and you is the subject. Now next, kept shoe rack in shoes the are. So what we can make? Shoes are kept in the shoe rack. Here shoes is the what? Plural subject and so verb is are kept. Clear? Now you do other examples yourself. Okay? Then in worksheet 3, what you have to do, where we have to put has or have. हैज़ हम कहाँ लगाते हैं और हैव कहाँ लगाते हैं? हैज़ हमेशा हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, हैव हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं. ही शी इट के साथ हैज़ लगेगा, आई वी दे के साथ हैव लगेगा. क्लियर? नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, मिस्टर वेद इज़ एन एक्सीलेंट स्पीकर. ही सिंगुलर सब्जेक्ट तो उसके साथ क्या लगेगा? हैज़. He has been invited by various organizations to deliver talks on different topics. These organizations, here the subject is plural, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? have. Clear? Singular subject हो, he, she, it हो तो has लगेगा. प्लूरल सब्जेक्ट आई वी दे है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? हैव. ओके. नाउ आई होप यू कैन डू अप टू वर्कशीट 3 हियर and understand also. Okay, try to do yourself. If you have any queries, you can ask me anytime. Okay, bye.